क्या आपने धागों में बसी कहानियां सुनी? अगर नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कोटा के कैथून कस्बे में। यहाँ हजारों परिवार कोटा डोरिया जैसी बेमिसाल साड़ियां बना रहे हैं, जहां हर धागा एक कहानी कहता है और हर साड़ी में छिपी होती है मेहनत, हुनर और परंपरा की बुनावट। इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आपको मिलवाते हैं उन परिवारों से जिन्होंने आज भी इस कला को संजो कर रखा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है कोटा का छोटा सा कस्बा, नाम है कैथून, जहां आज भी हजारों घरों में हथकरघे की आवाज सुनाई देती है और यहाँ की महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर बुनते हैं कोटा डोरिया साड़ियाँ, जिनमें हाथों की बारीकी, रेशमी और सूती धागे के साथ परंपरा का जादू साफ नजर आता है, वो भी बिना किसी मशीन के, पूरी तरह हाथों के हुनर से। पहले तो रात जुड़वाते हैं, फिर इसको लटका के और बुनाई शुरू करते हैं। फिर फूल भरवा में आते हैं, एक कनेक्शन है, जाला बनता है, इसमें बहुत सारे काम है ऐसे छोटे छोटे। फिर ये तैयार होता है, फिर इसमें साड़ी बुनते हैं हम। कोटा डोरिया साड़ी की कीमत 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होती है। एक साड़ी को बनाने में 10 दिन से लेकर 3 महीने तक लग जाते हैं। 10,000 से ज्यादा घरों में 25,000 से ज्यादा बुनकर इस कला को जीवंत बनाए हुए हैं। कोटा डोरिया साड़ी का सालाना कारोबार 70 से 80 करोड़ रुपए है। भारत सरकार से मिला GI टैग इसे कानूनी और भौगोलिक पहचान देता है। ये साड़ी बनाना बहुत कला का काम है और जैसे साड़ी बनाते हम तो बहुत समय लगता है, हल्की भी बनती है, भारी भी बनती है, जैसी डिजाइन होती है उतना समय लग जाता है और मजदूरी भी वैसे ही मिलती है हमें। अब हमारी साड़ी क्या है कि कोटा डोरिया का नाम से फेमस है, पूरे इसमें जाती है वर्ल्ड में। कोटा डोरिया साड़ियों में बुनकरों का हुनर साफ झलकता है, जिसके कायल विदेशी भी हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हल्की रेशम, कपास, सोने और चांदी के तारों से तैयार की जाती है। अहम बात ये भी है कि इसे तैयार करने में मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये पूरी तरह हाथों के हुनर से बारीकी से तैयार की जाती है। कोटा डोरिया साड़ी का इतिहास करीब 100 साल पुराना बताया जाता है। माना जाता है कि मैसूर से आए कुछ परिवारों ने इस कला की शुरुआत की, जिसे कोटा राज परिवार का संरक्षण मिला। ये जो कोटा डोरिया जो साड़ी होता है ना, ये पूरा हाथ से बनाया जाता है। ताना और बाना वीविंग जो होता है पूरा हैंडमेड प्रोसेस होता है। पहले कपड़ा बनता है, फिर उसके ऊपर हाथ से पूरा एम्ब्रॉयडरी किया जाता है। रियल जरी का भी होता है, इसके अंदर रेशम वर्क भी होता है, इसके अंदर सिल्क भी होता है। पूरा कारीगर लोग हाथ से बनाते हैं। फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सप्लाई करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ से पूरा इंडिया में माल सप्लाई होता है। इंडिया के अलावा भी हम लोगों का सब जगह सप्लाई है। कोटा डोरिया साड़ी आज सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। फिल्मी सितारे, नेता और फैशन डिजाइनर सभी इसकी नाजुक बनावट और हल्के रेशमी सूती टेक्सचर के कायल हैं। कोटा डोरिया सिर्फ एक साड़ी नहीं है, ये राजस्थान की रगों में बहती विरासत है, जो आज भी बुनकरों के हाथों में जिंदा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। डाक सेवा की ओर से बूंदी के प्रधान डाकघर में लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। रक्षाबंधन के इस मौके पर बॉक्स लिफाफे पर राखी के त्योहार को देखते हुए डिजाइन तैयार की गई है। 10 से 15 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे में बॉक्स राखी के साथ साथ मिठाई भी रखकर भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए प्रधान डाकघर में विशेष सुविधा और अलग काउंटर भी लगाए गए हैं। डाक विभाग ने स्पेशल लिफाफे और राखी बॉक्स जारी किए हैं, जो जिसमें राखी बॉक्स में बहनें राखी के साथ साथ में मिठाई भी भेज सकती है। का त्योहार है, भाई बहन एक दूसरे से अलग दूर रहते हैं, तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस स्पीड अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट के जरिए
राखी भेज सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। मेरा भाई मुझसे यहाँ से दूर रहता है, तो रक्षाबंधन में पोस्ट ऑफिस वाले ये लिफाफा उपलब्ध कराते हैं। तो अजमेर के बाजार में मोदी नारियल ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। रक्षाबंधन पर मार्केट में वैश्विक राजनीति को नारियल के रेट के जरिए दिखाया गया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर भी तंज कसा गया है। बाजार में 3 तरह के नारियल मिल रहे हैं, जिसमें मोदी नारियल का रेट सबसे ज्यादा 50 रुपए, ऑपरेशन सिंदूर का 40 रुपए और आखिर में ट्रंप नारियल 35 रुपए में बेचा जा रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर अलग अलग स्थानों पर खरीदारी जारी है। तो इस दौरान वो नारियल जो बहनों को भाई के लिए देते हैं, तो उस नारियल को लेकर भी अलग अलग रेट यहाँ पर बनाई गई है। वैश्विक स्तर पर जो चर्चाएं चल रही है उसको नारियल के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। ट्रंप की स्थिति जो खराब है पूरे वर्ल्ड में, और भारत की स्थिति बात करें तो स्थिति लगातार गिर रही है, तो उसी बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। 35 रुपये नारियल यहाँ पर रेट रखी है, और नारियल के जरिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ऊपर दिखाया गया है, और 50 रुपये रेट है। बहुत ही सुंदर भाव है। एक तरह से कहीं न कहीं जो व्यक्ति है, ट्रंप नामक ये व्यक्ति है, इस पर एक आलोक भी लगाने की कोशिश की गई है। वो उसको समझाने की कोशिश की गई है कि तेरी औकात ये है, और हमारे मोदी जी की औकात वो है, ऊपर सब पे टॉप पे बैठे हैं, जहाँ वो सबको साथ लेके चलने का भाव करते हैं। और जब हमारे जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जो वीर सैनिक हमारे वहाँ आज अपनी जान से जान लड़ा रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए अभी जब हमारे माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं, तब सिंदूर नामक एक ऑपरेशन उन्होंने चलाया, और आज बहुत शानदार उन्होंने रिजल्ट दिया। और जो माँ बहनों की जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा, उनको मुँह की खिलाई और उनको वह सबक सिखाया जो आज पूरी दुनिया याद कर रही है। मोदी जी के सर्वप्रथम सबसे ऊपर रेट पे है, 50 रुपये मोदी जी के चल रहे हैं। और हमारे जो सिंदूर जो अपने घटना हुई थी पहलगाम की, उसके भी आधार पर हमारे जो मोदी जी है भाई बहनों की रक्षा करवा रहे हैं, और जिनको सिंदूर ऑपरेशन में सिंदूर उजाड़ा, उनके भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है। और देश के जो जवान हैं उनकी वो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व जो है वो सभी बहनों के लिए प्रिय होता है, तो अलग अलग जो दृष्टि है वो यहाँ पर दिखाई गई है, क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि ये हमारे जो दुकान है यहाँ पे सरदार जी की हमेशा राजनीति को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। कभी राहुल गांधी जी की नारियल के हिसाब से रेटें तय करते हैं, कभी मोदी जी की रेटें तय करते हैं। इस बार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया, जो बहुत सराहनीय है, मैं मानता हूँ। झुंझुनू में मिलावटखोर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करते हुए मिलावटी मिठाइयां और दुग्ध उत्पादों को बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। चिकित्सा विभाग की खास सुरक्षा टीम द्वारा लिए गए 414 खास सैंपल में से 100 सैंपल फेल हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फेल सैंपल में 52 मिठाइयों से जुड़े हैं, जिनमें खोया, मावा, पनीर जैसे उत्पाद का इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ मिलावटी पाए गए। लगातार 9 तारीख तक अभियान चलाया जाएगा, और जिले में मुख्य रूप से त्योहारों पर जो बनने वाली मिठाई है, जो दूध से बनने वाली मिठाई है, पनीर है, मसाले हैं, घी है, तेल है, मावा है, इन सभी के सैंपल विशेष रूप से लिए जाएंगे। लगातार ये कार्रवाई जिले में की जाएगी। हमारे जिले में 4 FSO कार्यरत है, उन चारों को हमने एक्टिव कर दिया है। मेरा जिलावासियों से आग्रह है कि मुख्य रूप से जहाँ भी इस तरह कहीं मिलावटखोरी की शिकायत आपको प्राप्त होती है, सूचना आपको प्राप्त होती है, तुरंत रूप से हमारे डिपार्टमेंट का अवगत कराएं। प्रतापगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ही उनकी किरकिरी का कारण बन गया। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष सुनील गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित जन आक्रोश रैली और धरने को लेकर जितनी जोर शोर से तैयारी की गई, उतना ही फुस साबित हुई। रैली में कांग्रेस के सत्ता पार्षदों में से सिर्फ 4 ही पहुंचे और बाकी ने दूरी बनाकर रखी। आलम यह रही कि रैली के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के बावजूद कांग्रेस टेंट तक नहीं लगा पाई। वहीं नगर परिषद सभापति राम कन्या प्रहलाद गुर्जर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी ड्रामा बताया है। कोटपुतली जिले में एनएलसी लाइमस्टोन फैक्ट्री की ओर से अवैध ब्लास्टिंग और सार्वजनिक जोहड़ में खुदाई को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत की। सरपंच मीरा देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई हैं, जान माल का खतरा बना हुआ है। एसडीएम ने फैक्ट्री की ब्लास्टिंग और खुदाई की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया।
जुन्नू के कुमावास गांव में आवारा कुत्तों को मारने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। गांव के चौक में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुत्तों की संख्या से परेशान हैं। कुत्ते आए दिन मवेशियों को शिकार बना रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से 57 मृत बकरियों का मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने शिवचंद बावरिया की पहचान कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कुमावास में एकत्रित हुए हैं कि कुत्तों ने गांव में आतंक मचा के रखा है, इसलिए चारों तरफ के आसपास के गांव के लोग, यहाँ पर किसान लोग सब इकट्ठे हुए हैं और इनका एक ही मानना है कि इन कुत्तों को पकड़ा जाए और प्रशासन से हमारे को इनका मुआवजा दिया जाए जो बकरियां हमारी खा गई हैं। सीकर के नीमका थाना की बेटी ज्योति डडवाड़िया ने अपनी मेहनत जुनून के दम पर बड़ा मुकाम हासिल किया। ज्योति ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ज्योति ने बताया कि गुमान सिंह की ढाणी में रहती हैं। यहाँ कुश्ती की तैयारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। ज्योति ने हांगकांग में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ने फाइनल में प्रतिद्वंदी को 10-0 के अंतर से हराकर रिकॉर्ड बना दिया है। इस जीत पर चौपालों तक ज्योति की चर्चा हो रही है। कर्नाटक में टॉप कोच के अधीन रहकर तैयारी कर रही हैं। ज्योति ने बताया कि देश के लिए गोल्ड मेडल लाना वो चाहती हैं। पाँच साल से सरजी अखाड़े से जुड़ी हुई है और उसी की मेहनत से, सरजी अखाड़े की मेहनत से वो वहाँ पर गई और JSW से वहाँ का उनका टूर लगा विदेश का, हांगकांग, चाइना का, जहाँ उसने 53 kg में गोल्ड मेडल जीता और हमारे गांव का, गुमान सिंह ढाणी का, सीकर राजस्थान का और भारत का नाम रोशन किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं सर जी को और उनके परिवार को, अंकित बेटा को और पूरे गांव को है। हमारे सरजी अखाड़े से हमारे को ये उपलब्धि मिली है और सरजी अखाड़े से प्रैक्टिस करके और ये कर्नाटक इस वहाँ तैयारी कर रही है अब फिलहाल, और वहाँ से हांगकांग के लिए गई थी, उसमें इसका गोल्ड मेडल लगा है और 3-4 देशों में से फाइट हुई थी और यहाँ ट्रायल होके फिर बाद में गई है और बढ़िया रिजल्ट। ये पहले कोमल वर्मा का मेडल मिला, उसके बाद उसका 4 तारीख को कुश्ती हुई और 5 को हमारे को सूचना मिली।